हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं बाबा नागार्जुन जी की कविता बादल को घिरते देखा है। इनकी काव्य संवेदना का एक मुख्य अवलंब प्रकृति है, जिनमें सबसे अधिक बादल हैं। यह कविता नागार्जुन जी की कविता संग्रह युगधारा में संकलित है। इसकी रचना 1939 ईस्वी में हुई है। इस कविता में कवि ने प्रकृति के अनुपम सौंदर्य को प्रस्तुत किया है। तो चलिए कविता के कठिन शब्द के अर्थ देख लेते हैं। अमल स्वच्छ जल, धवल बर्फ के कारण सफ़ेद, गिरी पहाड़, तुहीन कर ओस की बूंदें, स्वर्णिम सुनहरे, तुम ऊंचे, श्यामल श्याम वर्ण के सांवले, सलिल जल, समतल प्रदेश मैदानी प्रदेश, पावस वर्षा, उमस गर्मी के कारण घुटन। तो चलिए अब कविता को देख लेते हैं। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। कवि कहते हैं कि मैंने स्वयं अमल धवल अर्थात जो स्वच्छ बर्फ के कारण सफ़ेद हो गए हैं, उस सफ़ेद हिमालय के शिखरों पर जो बर्फ़ से ढका हुआ है, पर बादल को घिरते देखा है, छाते हुए देखा है। मैंने मानसरोवर में खिलने वाले जो स्वर्ण के समान कमल के पुष्प हैं, उन पर छोटे छोटे मोती जैसे जो उनके शीतल ओस की बूंदें हैं, उनको गिरते हुए देखा है। जो ओस की बूंदें हैं वह बर्फ़ बन गई हैं और वह छोटे छोटे मोती के जैसे दिख रही हैं। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलील में समतल देशों में आकर पावस की उमस में आकुल तिक्त मधुर विस्तंतु खोजते हंसों को तीरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। ऊंचे हिमालय के पर्वतों पर कई छोटी बड़ी झीलें हैं। मैदानी प्रदेशों में रहने वाले जो हंस हैं, वह वर्षा की गर्मी तथा घुटन के कारण वहाँ से वह मैदानों से पर्वत शिखरों की ओर आते हैं और इस स्वच्छ नीले झीलों में आते हैं, उतरते हैं और वहाँ जो छोटे छोटे विस्तंतु होते हैं, जो कीड़े होते हैं, वह उन्हें खोजते हुए आते हैं और वहाँ उन झीलों में वह हंस तैरते हैं। कवि कहते हैं कि मैंने उन हंसों को खुद स्वयं अपने आँखों से तैरते हुए देखा है, बादल को घिरते देखा है। कविता में कवि ने अपनी मानसरोवर यात्रा के दौरान जो वहाँ की स्मृतियों को अपने इस कविता के माध्यम से वर्णन किया है। इस कविता के माध्यम से कवि ने अपनी प्रकृति के प्रति जो प्रेम है उसे दर्शाया है। प्रकृति का वर्णन इन्होंने बहुत सहज और स्वाभाविक ढंग से किया है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।